जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं उन 50वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य भी। साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। और उसके पश्चात आपका एक पेपर और बचेगा, उसके बाद में ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी, परंतु ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। ये पुस्तक कंप्लीट होने के बाद में हम टॉपिक वाइज किसी निश्चित शेड्यूल से आपके सामने आएंगे। और आपको ये कंप्लीट होने के बाद में क्या करवाया जाए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस पुस्तक के 1 से लेकर पूरे 50 पेपर, इसके अलावा हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं। और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये पहला भाग है सामान्य ज्ञान का, और उसका ये पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। 1875 में कहाँ पर? मुंबई में। किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। कौन सा ग्रंथ रचा था इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर कानून भी किसने बनवाया था? राजा राममोहन राय ने बनवाया था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बात है तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहाँ पर हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भाषण दिया था। ठीक है। और शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नील, थेम्स, वोल्गा या सीन। तो पेरिस किसकी राजधानी है? आपके फ्रांस की राजधानी है। सूरा व सुंदरियों का शहर कहा जाता है। पेरिस आपके चैंपियन शराब के लिए प्रसिद्ध शहर है। और भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस आपके जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और पेरिस आपके सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस शहर में स्थित है? मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ। तो पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और फतेहपुर सीकरी में कौन सा धर्म चलाया था अकबर ने? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इसके अलावा यहाँ पर इबादत खाना बनवाया था धार्मिक विचार विमर्श के लिए। ठीक है। और किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है आपके फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या गोमती। तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी से है। और नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? आयकर, उपहार कर, बिक्री कर या संपत्ति कर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिक्री कर या सेल्स टैक्स आपके अप्रत्यक्ष कर है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जीएसटी है। जीएसटी भी क्या है? एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। जबकि इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर और संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई या बेंगलुरु। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की पहले थी, परंतु तेलंगाना स्टेट बनने के पश्चात ये किसकी होगी? तेलंगाना की होगी। और आंध्र प्रदेश की क्या है अब? आंध्र प्रदेश की है अमरावती। ठीक है। बेंगलुरु आपके कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई या मद्रास किसकी राजधानी है? आपके तमिलनाडु की राजधानी है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या कलकत्ता? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? अभी अभी आपको एक शहर बताया था, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या राजीव गांधी? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, आर के नारायण, अरुंधति राय या मुल्क राज? तो कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक किसकी है? आर के नारायण की है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा नहीं, हो चुका है ये अभी। और कहाँ पर हुआ है? ये चीन के एक प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हो केदारनाथ का मंदिर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन दो देशों से जुड़ी है? नेपाल और पाकिस्तान? पाकिस्तान से नहीं है, नेपाल से तो ठीक है। तिब्बत और पाकिस्तान? पाकिस्तान से तो नहीं है, ठीक है। तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? अफगानी, अरबी, तुर्क या मुगल? तो सर्वप्रथम अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया था। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। पहला अरब आक्रमणकारी व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध और मुल्तान के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जिसमें से पुरुष में कौन से होते हैं? नर में होते हैं 22 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और मादा में 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। और ये जो वाई गुणसूत्र है यही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हिबिलस या इनमें से कोई नहीं? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सेपियंस होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमार्जक क्या होते हैं? निर्मलक, सोडा, साबुन या उत्प्रेरक? तो अपमार्जक आपके निर्मलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मरीचिका या प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या होगा? प्रकाशीय दृष्टि भ्रम का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से उत्पन्न हो रही वृहत परिमाण की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय अभिक्रियाएं या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य से प्राप्त हो रही वृहत परिमाण की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तरल पदार्थ का क्वथनांक भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग कैसा होता है? पीला, नीला रंग, नारंगी रंग, हल्का नीला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पे हल्का नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaOH, CaCO3 या CaO? तो क्या होगा? साबुन का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? ये कार्बन के अपर रूप होते हैं या एलोट्रोप्स होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनी, शिरा, गुर्दा या फेफड़े? तो गुर्दे में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, तो शिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हैजा किससे फैलता है? हैजा दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? गति, समय, दूरी या फिर वेग? तो इनमें से सदिश कौन सा होगा? वेग होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी गति, समय और दूरी क्या है? अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग लिया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, सफ़ेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस? तो माचिस में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक आप सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। C6H12 O6 किस में है?
ऑप्शन सी में डी में है सॉरी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल आपका पत्तियों में होता है जो भोजन बनाने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? पौधों में पाए जाने वाले उत्तक होते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से लेकर पानी का परिवहन करता है अन्य भागों तक, और फ्लोएम पत्तियों से लेकर भोजन का परिवहन करता है अन्य भागों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा कहाँ होता है? ठीक है, क्लोरोफिल तो पत्ती में होता है, परंतु स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती के निचले भाग में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है? ओम के नियम से समीकरण संबंधित है V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर आई आर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसका सूत्र होता है। किस ऑप्शन में? किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कोयला, चूना, ग्रेनाइट या हीरा? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कौन सी ट्रिक लगानी है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3192 सेवों को 32 पेटियों में बराबर रखा है, तो एक पेटी में कुल सेवों की संख्या क्या होगी? पहले तो यदि हमारे पास पेटियां 32 ही है और सेव 3192 है, तो इन्हें बराबर रखा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि 3192 में हमें भाग देना किसका? 32 का देना है। काट लेते, किससे काटेंगे? 8 से काट लेते। कितनी बार कटेगा? 8 3 24। ठीक है, कितने शेषफल बचेंगे? 7 शेषफल बचेंगे। 31 में से 24 घटाएंगे, 9 उतार देंगे। अब 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 8 72, 9 बार जाएगा। 72 घटाएंगे तो 72 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 72 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे आपके 7, और फिर ये 2 उतार देंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 8 72, 399 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 8 से 8 चौके 32, 4 बार कटेगा। अब 399 में 4 का भाग नहीं जाता है। यदि नहीं जाता है तो इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? इन्हें बांट नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का 20% कितना होगा? ठीक है, 20 है तो 20 का प्रतिशत निकालना, 20/100 इंटू क्या कर देंगे? 20% ही निकालना, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूने 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4a² माइनस 9b² का गुणनखंड करना। तो ये a है, ये b है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2a²। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसे लिख सकते हैं 3b², क्योंकि 3 का b² कितना होता है? 9 होता है। तो a² माइनस b² क्या फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, दोनों में प्लस है तो ये नहीं होगा, दोनों में माइनस है तो भी नहीं होगा। 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है, तो इसका परिमाप 148 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। ये क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 3 गुना से 6 कम है। ठीक है, मान लो चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी इसका 3 गुना 3x, और इससे 6 कम माइनस के 6। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 148 दिया गया है। 2 से 148 को काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 74 बार। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x माइनस 6 बराबर 74 है। ये 6 इधर माइनस का पक्षांतरण कर देंगे प्लस का, तो 4x बराबर कितना हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 चौके 80, 20 आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई आ गई आपके 20 मीटर। ठीक है, अब लंबाई कितनी होगी? इसके 3 गुणे से, 20 का 3 गुना कितना? 20 3 60, इसमें से 6 कम कितनी हो जाएगी? 60 में से 6 कम कर देंगे, 54 मीटर होगी। तो 20 मीटर और 54 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। यहाँ पे देखिए 20 मीटर तो दिया गया, परंतु 54 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा? आधार, कर्ण और लंब एक प्रमेय बनती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया गया आपका 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 25 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 144,
और ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर tan की घात -1/x हो तो साइन 2a का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे tan की घात माइनस में दी गई है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 बराबर 1/tan x। ठीक है, 1/tan x तो इस tan का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो tan a का मान कितना आ जाएगा, tan a का मान आ जाएगा x। हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और tan थीटा का मान कितना होता है, आपके त्रिकोणमिति के अनुसार होता है आपके लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा अक्ष और आधार हो जाएगा 1। और जब लंब और आधार दिया गया है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर का मान क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, अक्ष का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। और यह स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। तो कर्ण का मान हो जाएगा रूट अक्ष स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें मान रखना होगा। दिया क्या गया, 2 साइन 2a दिया गया, तो साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब था हमारे पास अक्ष, 2 से गुणा करवाना तो 2 को एक बार लिख देते हैं। और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा आपका रूट अक्ष स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, और ये वर्गमूल हटाने के लिए हम ऊपर नीचे अक्ष स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, रूट अक्ष स्क्वायर प्लस 1 और रूट अक्ष स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ पे प्रमेयकरण नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सीधा गुणा करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रूट है और ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 अक्ष इंटू आ जाएगा 2 अक्ष इंटू रूट अक्ष स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया हमारे पास अक्ष स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट, तो 2 अक्ष बटे क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 अक्ष बटे अक्ष स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 5 अक्ष स्क्वायर प्लस 13 अक्ष प्लस के बराबर 0 है तो एक दूसरे के मूल विलोम हो गए यदि के का मान क्या हो तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटा ए होता है। ठीक है, तो बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दिया गया यहाँ पे 13। तो 13 बटे क्या हो जाएगा, एक का मान दिया गया 5, 13 बटे 5। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है आपके सी बटा ए। तो सी का मान हमारे पास दिया नहीं गया है, के दिया गया। ठीक है, और ए का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, परंतु ये ए और सी यदि बराबर होंगे ना तभी हमारे पास ये विपरीत होंगे। तो इसका मान 5 है तो ऊपर भी किसका क्या होगा, 5 ही होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में 5 दिया गया, ऑप्शन बी में 5 दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो कितनी हानि हो रही, 300 रुपये की हानि हो रही है। तो 300 बट्टे लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 500 इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। 2 0 से 2 0 5 से ये 20 बार कटेगा और 20 3 60% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। 8 आदमी 52 दिनों में बनाते हैं तो एक आदमी 8 इंटू 52, तो 13 आदमी 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 चौके 52 4 बार और 8 चौके 32 3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो दूरी का चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो 450 बटे समय कितना दिया गया, 22 दूने 44 और 1 45 बटे 2। तो भाग देने का अपना नियम उल्टा गुणा कर देंगे, 2 बटे 45। ठीक है, और यह क्या किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का अपना नियम 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। 45 से एक बार 10 आ जाएगा और 5 से 10 2 बार, 2 दूने 4 और 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया। पहला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का कि ब्लैक स्मिथ को लिखा गया है किसी कूट भाषा में, तो उसी प्रकार आगे चिल्ड्रन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बी को सी लिखा है, एक बढ़ाया है। ठीक है,
एल को क्या लिखा, एल को एन लिखा, 2 बढ़ाया है, पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया। ए को बी लिखा है, फिर से 1 बढ़ाया। सी को ई लिखा, फिर से 2 बढ़ाया, पहले 1 बढ़ा रहा फिर 2 बढ़ा रहा फिर 1 फिर 2, इस प्रकार। तो सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। अब एच के बाद में 2 बढ़ाने, तो 8 और 2 10 पे जे आता है, ठीक है। आई के बाद में 1 बढ़ाना, फिर से क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद में 2 बढ़ाने हैं, तो एल के बाद में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो डी जे जे एन किस ऑप्शन में दिए गए, 2 बार जे एक ही ऑप्शन में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एच एल को लिखा पी टी एक्स, तो बी एफ जे को क्या लिखेंगे। देखिए डी 4 पे आता और पी 16 पे आता, 12 बढ़ाएगी ये। एच 8 पे आता, टी 20 पे आता, इसमें भी 12। एल 12 पे और ये 24 पे, तो इसमें भी 12। तो 2 पे आ रहा है तो 12 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 पे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। एफ 6 पे आ रहा, 12 6 18 पे आर आएगा, ठीक है। जे 10 पे आ रहा, 10 और 12 22 पे वी आएगा। एन आर वी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया है और आगे 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। इन 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये देखना है। पहला शब्द है एन ए टी आई ओ एन, नेशन। देखिए इसमें एन है, टी आई ओ एन, देखिए ये ए टी आई ओ एन, ये तो इतना पूरा दिया गया, इतना हूबहू। ये एक एन एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें पूरे में एन एक ही है, तो यही हो सकता है। परंतु फिर भी हम आगे वाला देखता, जी आर ई ए टी, तो इसमें देखिए जी भी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है, टी भी है, ठीक है। तो ये तो पूरा बनाया जा सकता है। आगे वाला जी आर डबल ई, देखिए ई 2 बार है, इसमें 1 बार और 2 बार। जी भी आर भी है, टी भी है, आई भी है, एन भी है, और जी 2 बार है, बिल्कुल है, और एस भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। और यह भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा में, सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है हमेशा। और ये सूर्य के विपरीत दिशा में मतलब पूर्व दिशा में चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है, इधर मुड़ गई, फिर दाईं ओर मुड़ती है। जब 2 बार एक ही दिशा में मुड़ती है, एक ही डायरेक्शन से मुड़ती है, तो वह किस दिशा में हो जाएगा, उसका मुख उसकी विपरीत दिशा में होगा। यदि ये पूर्व की ओर चलना शुरू किया तो इसका मुख अब पश्चिम में हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। 2 7 10 22 18, देखिए इसमें 2 सीरीज है, एक तो ये हो जाएगी 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 8 8 का अंतर वाली। एक ये हो जाएगी 7 और 15 22, 22 और 15 37, और 37 और 15 कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएगा। आगे कौन सा पद आएगा, 52 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के 49वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे और ये आपके आंसर किया, आप इसका मिलान भी कर सकते हो। और कल आपका ये पुस्तक, ये पेपर सेट कंप्लीट हो जाएगा, 50वां पेपर कंप्लीट होने के पश्चात। और उसके बाद में हम किसी निश्चित शेड्यूल से आपके सामने टॉपिक वाइज आएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि अब आपको क्या करवाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।